अश्विनी महाजन को जाना है, मुझे उनसे संवाद करना पड़ेगा सर। और क्योंकि मुख्तलिफ विषय है आपसे जिस पर बात करनी है, वो ट्रेड डील का विषय है। सर हम कह रहे हैं हमने अमेरिका को झुका दिया, अमेरिका कह रहा है अमेरिका ने हमें झुका दिया। स्थिति क्या है सर? देखिए, जब भी कोई डील होती तो दोनों पक्ष यही कहते हैं कि भाई हमारी अपनी जीत हुई है। और मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्य का विषय ये है कि हम अमेरिका की बातों पर विश्वास कर रहे हैं और भारत सरकार द्वारा जो बताया जा रहा है उस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। क्या मेरी आवाज आ रही है? सर बीच में ब्रेक हुई है, अभी थोड़ी सी ऑडिबल है, प्लीज कैरी ऑन। जी, मेरा ये कहना है कि हम जब भी दो पक्ष कोई डील करते हैं तो दोनों पक्ष अपनी अपने तरीके से उसको बताते हैं कि ये हमारे देश में इसको ये फायदा होने वाला है। हाँ। दूसरा पक्ष कहता है कि हमें ये फायदा होने वाला है। हाँ। हर कोई कहता है कि मुझे मेरे देश को इसमें फायदा, डील के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि बड़े विनम्रता से मैं ये बात कहूंगा कि हमें भारत सरकार की जो बयान आ रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। उसका कारण यह है कि आदरणीय डोनाल्ड ट्रंप साहब कई बार कई प्रकार की बातें करते रहे हैं। ऐसा हमने पूर्व में भी देखा है। कभी वो कहते हैं कि डील हो गई, आज से 6-8 महीना पहले ही उन्होंने कह दिया था कि डील हो गई, तो और हमने ये कर लिया। उन्होंने भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, ये बहुत दिनों से वो कह रहे हैं। लेकिन अगर जो कि कुछ भी भारत सरकार कह रही है, वाणिज्य मंत्री कह रहे हैं या प्रधानमंत्री जी का जो ट्वीट आया है, मुझे लगता है कि हमें उस पर केंद्रित होना चाहिए। कारण यह है कि जो भी अगर हम किसी की जिम्मेवारी बनती है देश के प्रति, तो वो देश का प्रधानमंत्री या देश की सरकार है। जिम्मेवारी डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूं, सवाल आपसे सर पूछना चाहती हूँ भाई। पहले अपनी बात पूरी कर लूं गरिमा जी। हाँ कहिए ना सर, कह दीजिए। बार बार ये बात आ रही है कि भारत ने एग्रीकल्चर के बारे में, डेयरी के बारे में एक प्रकार से सरेंडर कर दिया है, जबकि उसके बारे में वाणिज्य मंत्री ने भी स्पष्ट किया है कि हमने उसकी रक्षा की है। सर आप शायद ट्रैवल सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी सर आवाज ब्रेक हो रही है। एक सेकंड सर, आप कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री ने बात रख दी, कॉमर्स मिनिस्टर ने बात रख दी, और मैं उस पर सवाल ये पूछ रही हूं कि अमेरिका की एग्रीकल्चर सेक्रेटरी से लेकर कृषि सचिव से लेकर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी तक बाकायदा नंबर्स की डिटेल बता रहे हैं। 18% टैरिफ वो लगाएंगे, 0% टैरिफ हम लगाएंगे, हम $500 अरब का, $500 बिलियन का सामान उनसे खरीदेंगे। वो नंबर्स में आंकड़े जारी कर रहे हैं। हम दरअसल ये नंबर्स में आंकड़े जारी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? पीयूष गोयल का बयान सिर्फ इतना ही भर है ना कि हमने सारी चीजों का, संवेदनशील चीजों का ध्यान रखा है। मुझे लगता है कि एक जिम्मेवार सरकार के नाते जब भी कोई किसी डील पर अभी हस्ताक्षर ना हुए हों, कभी किसी डील के बारे में अभी ब्लैक एंड व्हाइट में ना आया हो, एक अंडरस्टैंडिंग हुई हो कुछ चीजों के बारे में, उसके बारे में हम ये सोचें कि उन्होंने तो 18% लगाया, हम 0% पर राजी हो गए। सर ये तो ट्रंप साहब कह रहे हैं ना। आप हालांकि इस बात को सर एक सेकंड रुकिए ना सर, ये ट्रंप ने बाकायदा अपने ट्वीट में कहा इफेक्टिव इमीडिएटली। तो अगर ये इमीडिएटली इन इफेक्ट नहीं है, लागू नहीं हुआ है, तो आज आपने कॉमर्स मिनिस्टर के बयान का जिक्र किया, वो आज संसद में इसको डिनाई कर देते क्या कि ये इमीडिएट इफेक्टिव जो ट्रंप साहब लिख रहे हैं, तुरंत प्रभाव से लागू ये डील, ट्रेड डील 18% और 0%, ये लागू अभी नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में इससे पेपर सब बताया जाता है। प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान और भारत की लड़ाई रुकवा दी, हमने ये किया, हमने वो किया। और ठीक है सर, आपकी आवाज दरअसल ब्रेक हो रही है। मैं कोशिश करती हूँ इसको दोबारा मैं
कनेक्ट कराने की कोशिश करती हूँ। आपकी आवाज दरअसल ब्रेक हो रही है सर। रागिनी